समय पर पहुंचकर राध्या को बंसल परिवार से लेकर आता है। मित्तल भवन पहुंचते ही दादी का पूरा प्लान फेल हो जाता है। घर आते ही रजनी प्रथम को दादी का असली चेहरा दिखाती है। वह वीडियो दिखाती है जिसमें साफ नजर आता है कि दादी ने किस तरह चाल चली थी ताकि प्रथम समय पर राध्या को लेने ना जा पाए। असल में दादी ने जानबूझकर अपनी दवा जमीन पर गिरा दी थी और फिर दर्द से कहते हुए प्रथम को कहा था, बेटा मेरे घुटनों का दर्द बहुत बढ़ गया है, मेरी दवा खत्म हो गई है, तुम दवा ले आओ। प्रथम को अपनी दादी को हमेशा देवी की तरह मानता आया था। तुरंत चिंतित हो गया, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह सब एक साजिश है। जब सच्चाई सामने आती है तो प्रथम को गहरा झटका लगता है। उसकी आंखों में गुस्से के साथ साथ दर्द भी साफ दिखता है। वह कांपती आवाज में कहती है, दादी मैंने आपको हमेशा अपनी भगवान माना, आप पर आंख बंद करके भरोसा किया, लेकिन आज आपने मेरे सारे विश्वास तोड़ दिए। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप इतना नीचे गिर जाओगी। दादी सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन प्रथम साफ कह देता है, अब मैं आपके झांसे में आने वाला नहीं हूँ। इस पल के बाद प्रथम के मन में एक ही बात साफ हो जाती है, अब वह जल्द से जल्द राध्या को अपने दिल से और अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेगा। कहानी में अब बड़ा सवाल यह है, क्या दादी अपने आप को सही साबित कर पाएगी या फिर हमेशा के लिए प्रथम की नजरों से गिर जाएगी? दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं। फिर घर के हालात दिन ब दिन आसान होते जा रहे हैं। ये दादी का एक ही मकसद था, प्रथम और राध्या को अलग करना। वह हर बार नई चाल सोचती रहती थी। जिस दिन भी दादी ने योजना बनाई, जैसे ही प्रथम अपने कमरे से बाहर निकला, दादी ने कहते हुए कहा, प्रथम बेटा मेरी आयुर्वेदिक दवा खत्म हो गई है, पैर का दर्द बढ़ रहा है, जरा जाकर ला दो भोलेनाथ। प्रथम तुरंत बोला, ठीक है दादी मैं अभी लाता हूँ। दादी मन ही मन मुस्कुराई। जब तक वह लौटेगा तब तक राध्या को रोकने का कोई उपाय नहीं रहेगा, लेकिन इस बार दादी की चाल को रजनी भांप चुकी है। उसने राध्या से कहा, बेटा आज फगवेरा की रस्म है, परंपरा यही है कि लड़की मायके जाए और शाम को उसका पति उसे लेने आए। चलो मैं तुम्हें छोड़ आती हूँ, शाम को प्रथम आकर तुम्हें साथ ले जाएगा। राध्या थोड़ा असहज थी। उसे लगता था कि दादी जरूर कोई नया नाटक करेगी, लेकिन रजनी के भरोसे ने उसे हिम्मत दी। इधर दादी सोच रही थी कि उसकी योजना पूरी तरह सफल हो गई, मगर उसे यह नहीं पता था कि रजनी पहले ही कदम उठा चुकी है। कुछ देर बाद रजनी ने प्रथम को फोन किया, प्रथम बेटा राध्या को मैं मायके छोड़ आई हूँ, जब शाम को फ्री हो जाओ तो वहीं से उसे लेकर आ जाना। प्रथम ने हामी भरी, जी मम्मी वही करूँगा। अब दादी की सारी चाल नाकाम हो गई। शाम होते होते प्रथम राध्या के मायके पहुँचा। वह गर्म जैसी स्वागत हुआ, लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था। उसने सीधे पूछा, एक बात बताइए, यह शादी आखिर हुई कैसे? राध्या ने कभी मुझे बताया ही नहीं। अचानक माहौल भारी हो गया, सब चुप थे। आखिरकार राध्या की मां ने सच कबूल किया, बेटा यह रिश्ता तुम्हारी और राध्या की सहमति से नहीं बल्कि हमने तय किया था। राध्या ने कभी इनकार नहीं किया क्योंकि वह हमारे निर्णय का सम्मान करना चाहती है, लेकिन असलियत यह है कि यह उसकी इच्छा से नहीं हुआ। प्रथम यह सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसने राध्या की ओर देखा, उसकी आंखों में आंसू थे और उसमें बेबसी साफ झलक रही थी। राध्या ने धीमी आवाज में कहा, मैंने कभी नहीं कही क्योंकि मुझे लगा शायद यही मेरे माता पिता की खुशी है। कुछ पल तक गहरी खामोशी रही, फिर प्रथम ने दृढ़ स्वर में कहा, राध्या भले ही यह रिश्ता तुम्हारी इच्छा से नहीं हुआ, लेकिन अब जब हम जीवन साथी है तो इसे निभाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर तुम चाहो तो मैं हर पल तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हें कभी अकेले नहीं झेलना पड़ेगा। राध्या की आंखें से आंसू बाहर निकले, लेकिन इस बार उनमें डर नहीं बल्कि भरोसा था। घर लौटते वक्त गाड़ी में राध्या ने धीरे से कहा, प्रथम मुझे लगा था तुम भी मुझे ठुकरा दोगे, पर आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सचमुच मेरे साथी हो। प्रथम मुस्कुराया, राध्या अब चाहे कितनी भी मुश्किलें आए मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। जब वे दोनों घर लौटे तो दादी का चेहरा देखने लायक था। उसकी सारी चालें धरी की धरी रह गई थी। रजनी मन ही मन मुस्कुराई, सच देर सही लेकिन हमेशा जीतता है। इस बुरे घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया कि रिश्ते मजबूरी से नहीं टिकते बल्कि विश्वास और सच्चाई से ही मजबूत बनते हैं। प्रथम और राध्या अब पहले से कहीं ज्यादा करीब थे।